नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस। हथियार के साथ 8 बदमाश गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में चोरी करते रंगे हाथ पकड़ाई 2 किशोरियां। लंबी लड़ाई के बाद अनामिका बनी शिक्षिका, न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय को दिया धन्यवाद। मूर्ति विसर्जन के दौरान नदी में डूबा युवक। रसगुल्ले में मिल रहा मालदा आम का स्वाद। हथियार के साथ 8 बदमाश गिरफ्तार। गोपनीय सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर बारुईपुर थाना पुलिस ने बुधवार की रात बारुईपुर थाना के प्रशासनिक थाना क्षेत्र से 8 बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। बारुईपुर जिला पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पार्थ घोष ने गुरुवार को बारुईपुर थाने की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं उन्होंने बताया कि बुधवार की रात बारुईपुर थाने की पुलिस को गुप्त सूत्रों से सूचना मिली कि सत्ताधारी थाने के पास कुछ बदमाश एक ऑटो में घूम रहे हैं। तभी पुलिस ने इलाके पर हमला कर दिया। उन्हें देखकर पुलिस को शक हुआ। उनसे पूछताछ के बाद ठीक से जवाब नहीं दे पाने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वह डकैती के उद्देश्य से वहां एकत्र हुए थे। उनके पास से भोसली, चाकू, 2 लोहे के रॉड, नेपला, 9 मोबाइल और 21,000 रुपया बरामद किया गया। गिरफ्तार लोगों के नाम अरूप मंडल, चिरंजीत हल्दर, न्यू मंडल, अरब अजीज मंडल, रंजीत सरकार, रहमत लश्कर और आजाद मंडल है। इनके सभी घर कैनिंग में है। दूसरा घर कुलतली इलाके में है। इनके खिलाफ बारुईपुर थाने को छोड़कर विभिन्न थानों में मामला दर्ज है। गिरफ्तार बदमाशों को गुरुवार को बारुईपुर महकमा अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए लोगों को पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में लेने के लिए अदालत में आवेदन किया। सिलीगुड़ी में चोरी करते रंगे हाथ पकड़ाई 2 किशोरियां। सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 44 के दशरथपल्ली इलाके के भर दोपहर में चोरी करते 2 किशोरियों का रंगे हाथ पकड़ा गया। घटना को लेकर गुरुवार को इलाके में काफी सनसनी फैल गई। मालूम हो कि इस दिन इलाके के एक घर में 2 किशोरियां घुस गई। घर खाली होने के कारण एक किशोरी घर में घुस गई और अलमारी का ताला खोलकर पैसे और सोने के गहने निकाल लिए। उस वक्त दूसरी लड़की दरवाजे के सामने खड़ी थी, लेकिन अचानक घर का मालिक घर में दाखिल हुआ और दोनों लड़कियां घबरा गई और भागने की कोशिश करने लगी। इसके बाद उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। भक्तिनगर थाने की पुलिस दोनों लड़कियों को गिरफ्तार कर थाने ले गई। लंबी लड़ाई के बाद अनामिका बनी शिक्षिका, न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय को दिया धन्यवाद। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सिलीगुड़ी का अनामिका रॉय हरिहर हाई स्कूल में शिक्षिका के रूप में शामिल हो गई। उन्होंने गुरुवार को राजगंज ब्लॉक के हरिहर हाई स्कूल में राजनीति विज्ञान के शिक्षक के पद पर योगदान दिया। गौरतलब है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय के ऐतिहासिक फैसले के बाद तत्कालीन मंत्री की बेटी अंकिता की जगह बबीता को नौकरी मिली थी। नंबर हेरफेर का खुलासा होते ही तत्कालीन मंत्री परेश अधिकार की बेटी अंकिता की नौकरी चली गई थी। अंकिता की जगह बबीता सरकार को नौकरी मिल गई, लेकिन गलत जानकारी देने के कारण बबीता को भी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। उसके बाद अनामिका ने अगली दावेदार के तौर पर केस दायर किया, जिनका नाम मेरिट लिस्ट में था। हाई कोर्ट के आदेश के 4 महीनों बाद अनामिका को नियुक्ति पत्र मिला। आज उस नियुक्ति पत्र के साथ हरिहर हाई स्कूल में शिक्षक के रूप में अनामिका ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस दिन अनामिका रॉय ने कहा, आज बहुत खुशी का दिन है। मुझे कल ज्वाइनिंग लेटर मिला। आज मैं हरिहर हाई स्कूल में राजनीति विज्ञान की शिक्षक के रूप में शामिल हुई। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार एक शिक्षक के रूप में स्कूल में शामिल होना बहुत अच्छा था। न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। माननीय न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय को बहुत बहुत धन्यवाद। मूर्ति विसर्जन के दौरान नदी में डूबा युवक। मूर्ति विसर्जन के दौरान एक युवक नदी में डूब गया। यह घटना डायमंड हार्बर के पास हुगली नदी में हुई। 24 वर्षीय लापता युवक का नाम पप्पू उर्फ कृष्ण साहू है। उसका घर कांकी नारा में है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पप्पू उर्फ कृष्ण पिछले कुछ महीनों से डायमंड हार्बर के नागेंद्र बाजार में एक बर्फ फैक्ट्री में मजदूर के रूप में काम कर रहा था। उस फैक्ट्री में हमेशा की तरह विश्वकर्मा पूजा की गई। वहाँ अन्य कार्यकर्ताओं के साथ पप्पू भी मूर्ति विसर्जन के लिए गया था। सभी लोग मूर्ति विसर्जन के लिए नदी में उतरे। विसर्जन के बाद जब सभी लोग नदी से बाहर निकले तो उन्होंने किनारे पर पप्पू का जूता पड़े हुआ दिखा। लोगों को शक हुआ। इसके बाद युवक की तलाश शुरू हुई। आसपास तलाश करने पर वो कहीं नहीं मिला। घटना की सूचना मिलने पर डायमंड हार्बर थाने की पुलिस लापता युवक की तलाश में नदी में सर्च अभियान चला रही है। सिविल डिफेंस के गोताखोरों को उतारा गया है। फैक्ट्री और पुलिस की ओर से लापता युवक के घर पर भी सूचना भेज दी गई है। पुलिस को आशंका है कि युवक और उसके साथी नशे के हालात में नदी में उतरे तो यह हादसा हुआ। रसगुल्ले में मिल रहा मालदा आम का स्वाद।
रसगुल्ला खाने पर आम का स्वाद और महक आ रही है। ऑफ सीजन में रसगुल्ले में आम का स्वाद मिलना अपने आप में अलग अनुभव है। मालदा में आम का मौसम खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी मालदा आम का स्वाद लेने को आतुर लोगों के लिए अब पेश है मालदा आम के स्वाद वाला रसगुल्ला। रसगुल्ला व मिठाई के शौकीनों से लेकर आम के शौकीनों के लिए बहुत अच्छा अवसर है। मालदा के बाजार में इस रसगुल्ले की भारी मांग है। यह आम का रसगुल्ला मालदा शहर के बासुली ताला कॉर्नर की एकमात्र मिठाई की दुकान में मिलते हैं। कच्चे आम के रंग का यह रसगुल्ला मिठाई के शौकीनों को ज्यादा पसंद आ रहा है। यह रसगुल्ला 8 रुपए के पीस के रूप में बेचा जा रहा है। यह रसगुल्ला सामान्य रसगुल्ला की तरह ही तैयार किया जाता है। छेना में चीनी मिलाई जाती है, आम का फ्लेवर मिलाया जाता है, इसीलिए रसगुल्ले का रंग हरा होता है। आम के स्वाद और महक से मेल खाता है। ऑफ सीजन में लोग इस रसगुल्ला को खाने के लिए रोजाना उमड़ते हैं।